कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राम जी को मंदिर की क्या जरूरत है, वो तो हर इंसान में। कांग्रेस पार्टी दारू पीने के बाद बिल्कुल सच्चाई बोलती है। दारू पीने का? हाँ, अरे जब तुम्हारे को राम मंदिर से दिक्कत है तो सोनिया गांधी को बोलो कि तू भी आके जो है गुरुद्वारे में सोए कर रात को, गुरुद्वारे में। हाँ, और वो मकान जो है हमारे जरूरतमंद भाइयों को दे दे। कम से कम 2,500-3 हजार लोगों के सोने का तो सिस्टम बन जाएगा। अरे मोदी जी के साथ जो लोग हैं ना, उनका कभी जमीर नहीं बिकता क्या? और इनके वालों को तो रात दिन शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम। जब 56 इस्लामिक कंट्री 57 मौलाना चला सकते हैं तो मेरा मोदी और योगी हिंदुस्तान चला सकता है। मोदी योगी हिंदुस्तान चला सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं चला सकता भाई? तिलकधारी नहीं चलाएंगे तो क्या जालीदार टोपी वाले चलाएंगे? 15 मिनट के लिए पुलिस बता दो, 15 मिनट के लिए पुलिस नहीं जाता है, बोलो तातल होते नहीं जाते। पहला बंदा दुनिया का केजरीवाल, जिसको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड वाले खोज रहे हैं। क्यों खोजे? ऑन ड्यूटी सीएम इतने थप्पड़ खाने वाला सीएम है। टपा टप पड़ रहा है उसको। अब जो गठबंधन के लोग हैं कह रहे हैं कि भाई मोदी जी राम राम खेल रहे हैं, अगर मोदी जी राम राम नहीं खेलेंगे तो उनका वजूद मिट जाएगा। वो गठबंधन है, गाठबंधन है या वो वाला बंधन है? कहाँ, कौन सा बंधन है वो? महागठबंधन। पप्पू है वो, कुछ भी ना, घंटा है बाबा जी का वो। 26 जने थे, 9 रह गए हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी की जमीन खिसक गई उसको। हैं? पक्का गांजा पी के बोल रहे हैं वो लोग। अब तो कंफर्म हो गया भाई, गांजा पी के। मोदी जी की जमीन। अरे मोदी जी के साथ जो लोग हैं ना, उनका कभी जमीर नहीं बिकता क्या? और इनके वालों को तो रात दिन शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम। शीला की जवानी। हाँ, ये लोग क्या करते हैं? दिन में जिनऊ पहनते हैं और रात को कहते हैं लालू जी ने बकरा अच्छा बनाया था। चेक कर लो, वो प्रियंका वाड्रा क्या कह रही है? बकरा बढ़िया बना था। प्रियंका दीदी हेलो, तुम बकरा भी खाती हो? ये लोग कौवा बिरयानी भी खाते होंगे। कौवा बिरयानी? हाँ, 5 रुपए की मिलती है दिल्ली के बाहर, नहीं दिल्ली के बाहर। कह रहे कि हम कोल ब्राह्मण हैं। कौन सा ब्राह्मण? कश्मीर के। अरे भाई, क्यों ब्राह्मणों का नाम खराब कर रहे हो? हम सनातनी हैं। ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो परशुराम के वंशज हैं, वो सनातनी होते हैं। और जब अपनी औकात में आ जाए ना तो समझ लो भूचाल आता है, भूचाल। भाई वो इटली चला गया है, कभी कहता भारत जोड़ो आंदोलन, कभी कहता इंडिया जोड़ो आंदोलन। अरे भाई, इसके साथ किसी को जोड़ दो, कलेश खत्म करो। किसको जोड़ दो? वही कोई मियां खलीफा जैसी ले आओ इसके लिए। क्या बात कर? हाँ, इसके लायक वही है, सन्नी लियोनी छोड़ दो। कह रहे कि मोदी जी से ज्यादा बड़े राष्ट्रवादी हैं। कौन? बिल्कुल सही कह रहा है। अरे मोदी को जिताने वाला राहुल गांधी तो है। वाह यार, उनसे पक्का देशभक्त है। मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल वाला बंदा जो स्क्रिप्ट लिख के देता है राहुल गांधी को, और बीजेपी वाला दोनों एक ही बंदा है। दोनों फिरकी ले रहा है। दोनों फिरकी ले? हाँ भाई, ले रहा है, क्योंकि दोनों गोला एक ही है। राहुल गांधी को एक बात तो बताओ, जो भी बंदा स्क्रिप्ट लिख के देता है वो क्या लिख के देता है? एक बात बताओ, क्या लिख के देता है? पहले चौकीदार चोर बोला राहुल गांधी, पहले पनौती बोला तो कांग्रेस पार्टी क्या हुआ? हार गई। अब की बार इन्होंने रामलला के खिलाफ बोला, हार गई। अगली बार मोदी आएगा, कोई बड़ी बात नहीं, हिंदू राष्ट्र भी बना देगा। क्या? हिंदू राष्ट्र बिल्कुल बन जाएगा। श्री राम। अभी कह रहे हैं कि मोदी जी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और उसी के सहारे राम मंदिर का सहारा ले रहे हैं। अच्छी बात है, अगर वो घबराए हुए हैं तो इतनी लंका लगा रहे हैं, इनकी बेचारों को टपाटप चल रहा था प्रोग्राम इनका। अभी अगर वो फॉर्म में आ गए ना तो फिर तो ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे। अभी तो उनका एक हाथ ही काम कर रहा है। अरे कि साधु संतों को मंदिरों में जाके भजन करना चाहिए, कहाँ राजनीति में? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, गांजा पी के। पूछो कैसे? जब 56 इस्लामिक कंट्री 57 मौलाना चला सकते हैं तो मेरा मोदी और योगी हिंदुस्तान चला सकता है। बात तो सही है। मोदी योगी हिंदुस्तान चला सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं चला सकता भाई? तिलकधारी नहीं चलाएंगे तो क्या जालीदार टोपी वाले चलाएंगे? 15 मिनट के लिए पुलिस बता दो, 15 मिनट के लिए पुलिस नहीं जाता है, बोलो तातल होते नहीं जाते। जब योगी मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे तो तुम्हें कौन बचाने आएगा? इन लोग को शिलाजीत बताएगी। शिलाजीत? हाँ, ये लोग शिलाजीत खाने के बाद बोलते हैं हमारे तो रक्त में भी राम घूम रहा है, हम तो कलावा वाले हैं। और जब हम लेते हैं ना टपा टप, हम लोग का अलग स्टाइल है भाई, हम छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारे राम मंदिर के दलीचे को भी किसी ने हाथ लगा दिया, क्या एक पैर रखने की जगह होती है जहाँ अपन ऐसे ऐसे करते हैं, देखो ऐसे ऐसे, अगर किसी ने पायदान भी छू दिया, ए चमचो तुम्हारा लूल हो गया होगा सर्दी में। तो माई कसम कह रहा हूँ, राम मंदिर का चौकीदार कौन है मालूम है? कौन है? देव रूपी भगवान राम का सच्चा भक्त, नीचे से ऊपर तक भगवाधारी योगी आदित्यनाथ चौकीदार है अयोध्या का।
और जब चौकीदार, अभी तो डंडा छोड़ो, चौकीदार खाली सीटी भी मार देना, मोए मोए। क्या लगता है जिस तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आज मोदी योगी का राज है तो आप मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहे हो, किसने तोड़ा था? लेकिन जब बाबर, अच्छा बाबर के वंशज कहाँ हैं? कहाँ है बताओ? बाबर के वंशज तो गायब रिक्शा चला रहे हैं, यहीं पीछे खड़े हुए, वो देखो, वो रे, ये बाबर के वंशज, हाँ रिक्शा वाले। अरे बाबर के वंशज होते तो अयोध्या में बैठे होते ना। अरे आपने कभी सुना बाबर का वंशज देखा है? आपने देखा भैया? आपने देखा है? कहाँ है? वो अफगानिस्तान से आया था, काबुल से, कंधार से। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर हमारे पूर्वज हैं और जिस दिन हमारा वक्त आएगा हम मंदिर तोड़ के फिर से मस्जिद बनाएंगे। चलो कोई बात नहीं, उनको सपने लेने दो, सपने तो मलिका शेरावत भी लेती है। मलिका शेरावत, हाँ लेने दो, मगर एक बात ध्यान रखना, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। का न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। अगर कावड़ में जल लेने वाले हमारे भोले के भक्त अब की बारी जल लेके अयोध्या पहुंच गए हरिद्वार से, क्या अयोध्या चले गए, तो मैं बता रहा हूँ रातों रात ओवैसी के घर में बाढ़ आ जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हैदराबाद में भी गंगा बह जाएगी, क्या? इसीलिए कह रहा हूँ राम मंदिर बन रहा है, तुम्हें मस्जिद की जगह मिली है, तुम मस्जिद बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या? मगर हमारे राम की जन्मभूमि थी, है और रहेगी। योगी जी ने अभी तो टोपी पहनी भी नहीं है। योगी जी रहते बिल्कुल साफ माइंडेड बंदे हैं, बिल्कुल क्लीन साफ, वो टोपी नहीं पहनते किसी की, और जब पहनते हैं तो हमारे सिख भाइयों की पगड़ी और भगवा गमछा, क्या? पगड़ी और भगवा गमछा। हाँ, अगर आपको जालीदार टोपी पसंद है तो आप पहनो, हम रोकेंगे नहीं। नहीं मुझे पसंद नहीं है, मैं सिर्फ आप ओवैसी के चेले लग रहे हो ना भाई, मैं तो नहीं हूँ ओवैसी का चेला। हाँ, अरे ओवैसी की बात करने वाला व्यक्ति उसी का है। नहीं ओवैसी कह रहे कि भाई जिस दिन मोदी योगी नहीं होंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा। देखो सपने लेना किसी के बाप की जागीर नहीं है, सपने ले सकते हैं, मगर मोदी के बाद योगी आएगा और योगी कहीं नहीं जाने लगा। योगी जो है वो जुग जुग जिएगा, और योगी का तो मेरी भी उम्र लग जाए भाई, कोई उम्र लग जाए। हाँ भाई, योगी जैसे बंदे तो सनातन धर्म की जान है, क्या? योगी आदित्यनाथ। अरे लोगों को भगवा गमछे से दिक्कत होती थी, उसने सारा टंटा ही खत्म कर दिया, वो नीचे से ऊपर तक भगवा हो गया। अब गेट देखो तो भगवा, बस देखो तो भगवा, अरे वो बेचारे भड़वे परेशान हो गए। हाँ परेशान हो गए। हाँ, और टेंशन मत लो, योगी को आन दो, ये जो आपका ओवैसी है ना, ये भी भगवा गमछा पहन के घूम रहा होगा। भगवा गमछा पहन के। अरे भाई तुम हल्के में ले रहे हो, ये सैम पित्रोदा जो है ये एक विलुप्त प्रजाति है, क्या? ये अरे भैया रुक जाओ एक मिनट, विलुप्त प्रजाति है, ये लुप्त होती जा रही है। 14 के बाद ऐसी प्रजाति जो है ना, आपने सुना है वो समुंदर के अंदर ऐसी प्रजाति लुप्त होती जा रही है। ये भिन्न भिन्न अंगों में पाई जाती है, इनका खून भी अलग निकलता है, इनके अंदर से निकलता है ब्लू रंग, क्योंकि ये ब्लू पिक्चर देखते हैं, ब्लू फिल्म होती है ना भाई साहब। हाँ, वेस्टर्न कल्चर वाला और क्या देखेगा? कह रहे कि वो तो अधिकार है हमारा, ब्लू पिक्चर देखना। अरे कैसे अश्लील आदमी यार, कह रहे ये हमारा अधिकार है, ब्लू फिल्म देखना उनका अधिकार है। अरे कि प्रधानमंत्री जी मंदिर में क्यों जा रहे हैं, देश तो सेकुलर है। प्रधानमंत्री उनके बाप का नौकर है पितरूजा का, है? उसको बोलो अपना राहुल गांधी को संभाले, उसको गोद में लेके जो निप्पल वाला दूध पिलाए, निप्पल वाला तो बोतल में होता है, युवा नेता है ना भाई वो। अरे यार तो युवा है तो उसको दूध पिलाओ ना भाई साहब, उसको पिलाओ हॉर्लिक्स। हाँ, वो देखा नहीं तुमने कोई मिल गया मैं नहीं जाऊंगा, हाँ, मम्मी को बोल दूंगा मैं। राहुल गांधी युवा नेता है, और युवा को पिलाओ आप बूस्ट, हॉर्लिक, विटामिन डी। राहुल गांधी तो कुछ भी कर सकता है भाई साहब। राहुल गांधी जैसी प्रजाति, राहुल गांधी यूनिक एंटिक आइटम है। एंटिक समझते हो? एंटिक मतलब जो सदियों सदियों में कई वर्षों में पैदा होता है। राहुल गांधी तो बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर है। कह रहे कि देश सेकुलर है तो प्रधानमंत्री भी सेकुलर होंगे ना, प्रधानमंत्री जी क्या करने जा रहे हैं वहाँ? बिल्कुल, गांजा पीने के बाद वो लोग सही बोलते हैं भाई, बिल्कुल सही बोल रहा है वो। गांजा पीने के बाद? हाँ 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 हाँ। अरे कांग्रेस पार्टी वाले क्या करते हैं? आप लोग तो पूछते नहीं उनको। आप लोग राम भक्तों को पूछ रहे हो, आप लोग श्याम भक्तों को पूछ रहे हो, आप लोग मोदी जैसे बंदों को पूछ रहे हो, आप लोग तिलकधारियों को पूछ रहे हो, और आप लोगों ने आधे से ज्यादा लोगों को बवासीर पैदा कर दी है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, चलो अयोध्या, चलो अयोध्या, चलो अयोध्या। वो साला बवासीर वाला डॉक्टर कह रहा है कि यहाँ रोज बंदे आके कहते हैं सर हम अयोध्या गए नहीं, हमारे को जब भी बवासीर हो गई है, क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं। जो राम का विरोध करेगा, जो श्याम का विरोध करेगा, और जो महाकाल का विरोध करेगा, उसका अस्तित्व खत्म है। क्या
कांग्रेस के नेता कह रहे कि हमने राम तो सबके हैं, मोदी जी का अधिकार थोड़ी है उन- राम सबके 14 से पहले कहाँ थे राम? इनके पहले टेंट में थे राम। राम लला परेशान, हमारे राम को धरती की जरूरत नहीं है। हमारा राम जिसको जहाँ चाहे ना वहीं उसको ओए ओए कर सकता है। सुना वो मोए मोए, सुना आजकल? हाँ, सुना है। भाई इनके इंटरव्यू देखोगे ना आप, एक वो इनका जो अंदाज है ना कॉमेडी वाला जो साथ में वो मस्त है, जो मिमिक्री करते हैं साथ में, जैसे कोई मिलिया वाली बात कर दी उन्होंने। क्या ऐसा उसने ना हाँ, लेकिन देखो आज के टाइम पर अगर आप बात कर, जैसे शुरू में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तब क्या कहते हैं, मोदी की लहर है, मोदी की लहर है। उस टाइम पर भाई लहरें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो टिक जाता है ना वो एम्पायर खड़ा करता है। और मोदी जी ने वो साबित किया है कि वो उनमें से नहीं है कि एक बार ट्रेंड था तो लोगों ने वोट दे दिया। काम करके दिखाया, चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे देश की तरक्की हो, चाहे लोगों को रोजगार देना हो। हाँ, सही सुने हो, रोजगार मिला है लोगों को। बड़ी बड़ी कंपनियां जब इंडिया में आई, फैक्ट्रीज लगी, तो उससे रोजगार पैदा होता है। कोई मोदी जी फोन करते हैं कल से नौकरी पे आते हैं, तो आदमी बोले कहाँ जा रहे हैं नौकरी पे। ऐसा थोड़ी है कि आपको बस बोल दिया ले भाई तेरी एक नौकरी है, तेरे को महीने की तनख्वाह मिलेगी। काम क्या कर रहे हैं? काम कब करोगे भैया? जब कंपनी आएंगी तभी तो काम करोगे। मोदी जी कंपनी ला सकते हैं, फिर उसके लिए लायक तुम बन के वहां पर इंटरव्यू देके काम कर सकते हो। एक बार बता दो, जितनी कंपनियां थी एग्जाम्पल कांग्रेस के टाइम तक, उतनी ही रहती तो आज भी जो युवा होता बहुत सारा बेरोजगार रहता। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, और कंपनियां लाए, तो और कंपनियां, तो और नौकरियां निकली उन कंपनियों में, तो लोगों ने इंटरव्यूज देना शुरू किया, तो लोगों की नौकरी लगनी भी शुरू हुई। लोगों ने अपनी एजुकेशन के हिसाब से नौकरी मिली है लोगों को। अगर कम पढ़े लिखे भी थे लोग तो लोगों ने, लेकिन वो नियत होती तो इंसान कमाई का रास्ता ढूंढ लेता है। एग्जाम्पल, लॉकडाउन में हमारी जॉब चली गई थी, लॉकडाउन के बाद हमारे पास जॉब करने की वो थी, तो हमने यूट्यूब शुरू किया, हमने सोशल मीडिया शुरू किया, तो हमने वो चीज़ भी करी। तो रास्ते निकालने पड़ते। आज के टाइम पर एक बंदा जेप्टो से लेकर, ब्लिंकिट से लेकर, जोमेटो पे डिलीवरी भी कर रहा है, तो नियत होती इंसान कमाता है, ठीक है। लेकिन जिसकी नियत नहीं है वो तो फिर यही कहता रहेगा भैया देश तरक्की नहीं कर रहा है देश। और आप लोग भी जानते हो, पूरा देश जानता है, और जो समझदार है वो जानते हैं। जस्ट बिकॉज कि कुछ लोगों ने बस ये डिसाइड किया हुआ है कि नहीं हम तो फिर भी वो बिना बात के तो बोलेंगे नहीं, कुछ लोगों ने बिना बात के बस ये मोटिव बनाया कि मोदी जी को वोट नहीं देना है, बस भैया कुछ भी हो जाए। भाई तुम एक बार, इनको तो ये है कि अगर कोई कहते ना कि हम तो देश को गुलाम बनवा दें किसी और देश में, हम तो उसको वोट दे देंगे, मोदी को नहीं। लेकिन भाई वो अलायंस जो बनाया था, गठबंधन जो बना रहे थे, वही बिखरा घूम रहा है। वो देख रही थी छोटी सी, किसी ने ऐसी रील पे शेयर किया हुआ था कि एक को हराने के लिए पूरा का पूरा पोजीशन जो है, हाँ, जो पूरे जितने जो खुद एक दूसरे के खिलाफ रहता है हमेशा, एकजुट हो मिली-जुली सरकार कभी फंक्शन नहीं कर पाती ढंग से भैया। वो डावाडोली रहती है, चाहे वो स्टेट की सरकार बने, चाहे वो सेंटर में बने। तो अपन इसलिए कहते हैं हर एक इंसान का वोट बहुत कीमती होता है। वोट मुझे सागर रहता है ना, तो एक वोट से बहुमत से जिताएं जिसको भी आप जिताना चाहते हैं भैया। बाकी समझदार लोग को तो पता ही है। मिलते हैं आप लोगों से कबड्डी के साथ। बाय बाय।